गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसके पहले मैंने भी आपसे जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको चिंतन के बारे में बताया था कि आज हम चिंतन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और चिंतन काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। वैसे समझने के लिए तो हम बोलते हैं कि केवल आइडिया, सोच, इसको हम चिंतन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे शब्द लिखा भी है कि चिंतन क्या है, एक मानसिक रूप से विचार करने की एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है, अगर कम शब्दों में समझे, भाई सामान्य बात में अगर मैं बोलूँ या सामान्य बात में अगर मैं चिंतन की बात करता हूँ तो सामान्य बात में चिंतन क्या है कि चिंतन एक मानसिक रूप में विचार करने की क्या है, एक ज्ञानात्मक योग्यता है। चिंतन क्या है कि मानसिक रूप से क्या है, एक विचार करने की हमारी एक क्षमता है, एक एबिलिटी है। चिंतन को यानी हमने अच्छे से समझ लिया था। अब चिंतन की जो टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ थिंकिंग यानी आप समझते हो कि थिंकिंग का जैसे ही शब्द आता है हमारे दिमाग में एक ही बत्ती जलती है, वो है सोच। क्या थिंकिंग का मतलब क्या है, सोचना। और सही रूप में भाई कल्पना है। आपको मैंने बताया था कि जो प्रतिबिंब हमें हमारे मस्तिष्क में बनते हैं, यानी प्रतीकों का एक जाल है, ये सारी की सारी क्या है, थिंकिंग ही है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो इसके प्रकार है कि चिंतन है वो कितने प्रकार से होता है, कि चिंतन किस किस टाइप से हम चिंतन कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके द्वारा चिंतन निर्मित होता है। चिंतन ये है, निम्नलिखित चिंतन के अलग अलग टाइप बता रखे हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 4 टाइप ही मुख्य माने जाते हैं, लेकिन 1 और 5वां जो टाइप है वो कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त एवं अमूर्त चिंतन भी चिंतन का ही एक प्रकार है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसकी, परसेप्चुअल थिंकिंग, यानी परसेप्चुअल थिंकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष। क्या है कि किसी भी चीज को परसेप्चुअल अपन बोलते हैं कि यार इस व्यक्ति को देख के मेरा परसेप्चुअल तो बेकार बिगड़ता है। हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्या है, एक प्रत्यक्षात्मक चिंतन है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच के अंदर एक ऐसा चिंतन विकसित हो रखा है जिसको हम देखते ही बता देते हैं कि यार ये आदमी तो सही है या ये आदमी गलत है। लेकिन कब, जब हमने उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया है, यानी हमने उसे प्रत्यक्ष पर डे देखा है उसे। कई बार अपन बोलते हैं कि भाई घर में एक व्यक्ति आता ही रहता है, पर आज नहीं आया, कल नहीं आया, 2 दिन बाद आया, 4 दिन बाद आया, लेकिन एक परसेप्चुअल बन जाता है उस आदमी के प्रति। एक हमारा जो परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब ये जो प्रत्यक्ष मेरे मनोभाव में वो उसके प्रति विकसित हो जाते हैं कि भाई इस आदमी ये सही है या गलत है, या ये और अच्छा है या गलत और गलत है। ये सारे क्या है, परसेप्चुअल बन जाते हैं, दायरा बन जाता है उस व्यक्ति के प्रति, यानी प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक से आप अगर हिंदी समझते हैं तो प्रत्यक्ष भाई के जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, प्रत्यक्ष जो हमारे है, हमारे जो सामने है। अब इसमें परसेप्चुअल के अंदर ऐसा भी होता है कि कई बार कि हमने भाई बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत समय पहले भी लेते हैं मुझसे, लेकिन मेरे दिमाग में उसका परसेप्चुअल तो निर्मित है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, कि भाई उसके मेरी एक चिंतन है कि उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, उसके बारे में मेरे आइडिया क्या है। ये सारी की सारी जो भी विचार हैं वो कौन सा चिंतन है, वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। कि भाई जो परसेप्चुअल, जो हमारा परसेप्शन बनता है, परसेप्शन का मतलब एक इमेज से ही है कि भाई इसके प्रति मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज बनी या मेरी एक बेकार इमेज बनी। क्योंकि हमने जब चिंतन पढ़ा था हमने बताया था कि प्रतीकों का भंडार है। क्या है ये प्रतीकों का भंडार है, यानी सिंबल्स। मैंने बताया था ना आपको, एक सिंबल्स एक्टिविटी, ये बहुत से सिंबलों को मिलकर हमारे दिमाग में जो हमारा आइडिया बनते हैं वो एक सिंबल्स के रूप में ही बनते हैं। कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि भाई हम मकान बनाते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं पहले कि हमें मकान इस तरह से बनाना चाहिए, तो ये क्या है, एक प्रतीक है। बट यहाँ परसेप्चुअल थिंकिंग का मतलब ये है कि जो चीज़ प्रत्यक्ष है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, उसका परसेप्चुअल बनना, निर्मित होना। जैसे मैं किसी मैच को देखकर बता सकता हूँ कि यार ये मैच छोटी है या बड़ी है, क्योंकि वो मेरे प्रत्यक्ष रूप से है, तो उसके प्रति जो मेरा
परसेप्चुअल डेवलप हुआ है वो उसको देखकर हुआ है। इसलिए मेरा जो परसेप्शन है वो उसके प्रति है कि भाई ये मैच किस तरह से है। इसीलिए इस चिंतन के अंदर हम इस चिंतन को इसलिए वैलिड करते हैं या इसलिए हम इसकी अधिक उपयोग में लेते हैं क्योंकि बच्चे को कई बार आपने देखा है कि हम अलग अलग तरह से बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं कि किसी ने अलग अलग आपने ड्राइंग देखी होगी कि ड्राइंग के अनुसार बच्चे को एक कार्टून वर्क के अनुसार भी दिखाया है कि भाई आज की एनसीईआरटी की बुक में आपने देखा कि कार्टून बने हुए रहते हैं। वो इसीलिए बने हुए होते हैं क्योंकि वो जो चिंतन बच्चा जो चिंतन कर रहा है वो चिंतन कैसा होना चाहिए, इसके लिए प्रत्यक्ष होना चाहिए, एक परसेप्चुअल होना चाहिए कि जैसे ही बच्चे ने उस चीज को देखा बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं उसके प्रति एक आकर्षण भाव पैदा होंगे, उसके मन में एक सोच विचार होगी कि यार ये इस तरह होता है। जैसे आप अपन बोलते हैं कि अपन एक इमेज बना रखी है और शेर को पिंजरे में बंद कर रखा है, तो बच्चे का जो परसेप्चुअल है वो किसके प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा उससे कहाँ की जो जंगल का जो शेर है उसके प्रति एक मनोभाव होंगे कि यार शेर को इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, यानी पिंजरे में बंद भी कर सकते हैं। अपन ने तो उसको क्या करा, एक प्रत्यक्ष, भाई अपन जंगल में लेके लेकिन इसको एक प्रत्यक्ष अनुभव उसको दिए। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे विभेदात्मक चिंतन, विभेदात्मक चिंतन का मतलब यहाँ पे मैंने बस लिखा था कि प्रत्यात्मक, प्रत्यात्मक चिंतन का मतलब होता है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल का मतलब यहाँ पे किससे है, यहाँ पे प्रत्यय से है, किससे है, प्रत्यय से है, या फिर मनोविज्ञान में से संप्रत्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये संप्रत्यय है। संप्रत्यय का मतलब यहाँ पे अगर इंग्लिश समझते हैं अपन तो कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल का मतलब ये है कि भाई जैसे हमें किसी भी चीज की नॉलेज हुई तो हमारे दिमाग में क्या है, एक कंसेप्ट बन जाता है, एक कंसेप्चुअल हो जाते हैं। हमारे दिमाग में क्या है, एक कंसेप्ट बन जाता है कि यार ये ऐसे होगा, यानी कंसेप्ट है, भाई उस चीज का कंसेप्ट है। जैसे मैं फैन को जैसे ही मैंने देखा मुझे पता है फैन तो घूमेगा ही घूमेगा, घूमेगा घूमेगा, क्या है इसका एक कॉन्सेप्ट है। भाई फैन का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि भाई फैन घूमेगा ही घूमेगा। हो सकता है कि भाई लाइट बंद हो गई तो हो सकता है कि भाई फैन नहीं घूमेगा, बट कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट है कि भाई ये फैन अगर मैं इसका स्विच ऑन करूंगा तो फैन घूमेगा ही घूमेगा। क्या है, एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे ये क्या है, कंसेप्चुअल थिंकिंग है कि हमारे जो विचार हैं वो विचार इस तरह से हैं, मेरे जो आइडिया है वो आइडिया क्या है, पहले से ही निर्मित है। भाई पहले से निर्मित, अगर ये पंखा मुझे पता है कि पंखा चलेगा ही चलेगा तो इसका मतलब है कि कंसेप्ट पहले से ही निर्मित है। यानी ये जो विभेदात्मक चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन या प्रत्यात्मक चिंतन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यानी बच्चों को जो हम जो नॉलेज दे रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बोध होता है उन चीज़ों के बारे में, बोध, अंडरस्टैंडिंग। अपन मैंने आपको बताया था ना पहले क्रिएटिव, जब अपन वो पढ़ रहे थे संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थिंकिंग पढ़ रहे थे, कॉग्निटिव थिंकिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई बच्चे को संज्ञान यानी अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव, वो अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई, यानी बच्चे को हम बोध कराते हैं उन चीज़ों के बारे में जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। तो ये क्या है, ये कंसेप्चुअल थिंकिंग इसलिए है, इसीलिए इन बच्चों के लिए हम कंसेप्चुअल थिंकिंग को मुख्यतः मानते हैं। और हम कंसेप्चुअल थिंकिंग पढ़ भी इसलिए रहे क्योंकि हम बच्चों के अंदर क्या है, एक बोध विकसित करना चाहते हैं, एक संप्रत्यय को निर्मित करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, जिससे बच्चा आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को समझ सके। अपन कहते हैं कि भाई सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, या छोटे से बड़े की तरफ, क्या है, एक कंसेप्ट है। भाई कंसेप्ट यही है कि हम बच्चे को धीरे 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 करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। विभेदात्मक चिंतन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा था कि विभेद, ये भी वही है कि भाई जो कॉन्सेप्ट बनाया बच्चे को कहीं ना कहीं विभेद करना भी तो आना चाहिए कि भाई वो पूरा आइडिया है कि भाई बच्चा जब विभेद करना सीख जाएगा, बच्चा जब विभेद जब कंसेप्ट बन जाएगा तो वो आसानी से समझ सकेगा कि यार मुझे इस रास्ते पर चलना है, क्योंकि कंसेप्ट उसके दिमाग में पहले से ही हमने निर्मित करा है कि अगर आप 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लेके आओगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। हमने खुद ने कॉन्सेप्ट बना रखा है, तो बच्चा उसके अनुसार ही कंसेप्ट के अनुसार अगर चलेगा तो उसको विभेद का जो विभेदात्मक चिंतन है उसके मस्तिष्क में एक बात हमेशा बन जाएगी कि यार अगर मुझे 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा तो ही मुझे जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब, अगर मैं पढ़ता हूँ तो। यानी एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट निर्मित किसने किया है, हमने किया है, और
बच्चे ने उस कंसेप्ट का क्या है, विभेदात्मक चिंतन किया है कि बच्चा विभेद करना सीख गया है कि अगर मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो मेरा सही और सही इस्तेमाल होगा। फिर थर्ड दिया हुआ है चिंतन में, अगर थर्ड बात करते हैं तो क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव का मतलब यहाँ पे विचारों से है कि विचार आपको सभी को पता है कि विचारों से तो हम लगा सकते हैं कि जो हमारे मन में जो विचार, जो आइडिया बनते हैं, जो इमेज बनती है, जो प्रतीक बनते हैं, वो विचार क्या है, वो भी तो हमारे चिंतन का रूप ही है। क्या आपको पता है कि भाई मुझे समस्या का समाधान करना है, कि भाई ये मेरे सामने एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का मैं क्या करूँगा, समाधान करूँगा। तो समाधान करने के मुझे क्या करना होगा, उस प्रॉब्लम से रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। उस जो प्रॉब्लम है उसके विचार मुझे मेरे मन में रखने होंगे कि यार इस प्रॉब्लम से ऐसे मैं निपट सकता हूँ। मुझे उसके प्रति रिफ्लेक्शन होगा कि मुझे एक आकर्षित होना पड़ेगा उस आइडिया के लिए कि भाई मेरी समस्या इस तरह से हल हो सकती है। फिर यहाँ लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। आपको पता है कि बच्चों के अंदर आलोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो हम इसीलिए डालते हैं। आज सिलेबस में क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताते हैं कि भाई बच्चा ऐसा नहीं कि भाई हाँ हाँ हाँ, नहीं, बच्चे के अंदर हाँ और नहीं की समझ होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सत्य है। नहीं, ट्रुथ इज द चेंजेबल। भाई हर एक चीज हर एक समय पे आपको पता नहीं कि परिवर्तनशील है, हमारा युग बदलता रहता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। कई बार हमारे पढ़ाते पढ़ाते सिलेबस में से बहुत सारे चैप्टर न्यू हो जाते हैं, नया टेक्निकल कुछ नया आ गया तो हम उन्हें नया बताते हैं। क्यों बताते हैं? वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, एक आलोचनात्मक थिंकिंग पैदा बच्चे की होगी। बच्चा खुद आलोचना करेगा। अपन डिबेट कराते हैं, उनको वाद विवाद कराते हैं नहीं कराते कि विवाद इसीलिए तो कराते हैं कि बच्चा एक तो क्या बोलेगा, उसके पक्ष में बोलेगा और एक उसके विपक्ष में बोलेगा। इसीलिए हम उनमें डिबेट कराते हैं। किसके लिए? कि हम उन बच्चों के अंदर कौन सी थिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं, इज द क्रिटिकल थिंकिंग। कि बच्चे के अंदर हम जब क्रिटिकल थिंकिंग जब डेवलप कर देंगे, बच्चा एक आलोचनात्मक रूप से सोचेगा और सोचने के बाद उसे पता लग जाएगा कि भाई अगर उसके आइडिया कैसे हैं, उसके आइडिया पक्ष में भी है एंड विपक्ष में भी है। फिर मैं बात करता हूँ जो थिंकिंग है उसकी 4 टाइप से जो है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब यहाँ पे जैसे क्रिएटिव का मतलब आता है एक दिमाग में कुछ एक नयापन सा आता है कि यार क्रिएटिव, आप अपन बोलते हैं क्रिएटिव चाइल्ड कि यार ये बच्चा तो क्रिएटिव है कि इसने कुछ नया बनाया, इसने पढ़ाने जब टीचर ने पढ़ाया था उससे और ज़्यादा अच्छे से उसने पढ़ाया, यानी बच्चा क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब यहाँ है कि बच्चा क्या है, एक नवीनता है। क्रिएटिव का मतलब ही क्या है कि बच्चा कुछ इन्हीं अनुभवों से कुछ नया करना चाहता है। बच्चा क्या है, एक क्रिएटिव है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी थिंकिंग पावर है, बच्चा कुछ नया करके दिखाना चाहता है। इसीलिए आज हम क्रिएटिव थिंकिंग को मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, भाई क्रिएटिव चाइल्ड का मतलब है कि कुछ नया करेगा, कुछ सर्जन करेगा, कुछ सृजनात्मकता होगा, कुछ नया दिखाएगा। ये सारे के सारा चिंतन कैसा होगा, एक नया चिंतन होगा, क्योंकि बच्चे के अंदर ये उसकी मुख्य विशेषता है कि बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा सृजनात्मक है। फिर मैंने लास्ट लिखा है अमूर्त एवं मूर्त, यानी कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब यहाँ पे मूर्त एवं अमूर्त चिंतन का मतलब मैंने बताया था आपको कि चाहे अपन ये प्रत्यक्ष भाव से लगा सकते हैं कि कई बार हम जब पहाड़ देख के आते हैं तो हमें पता है कि पहाड़ इस तरह से हैं, पहाड़ों के बारे में हम जानते हैं। बट अमूर्त चिंतन क्या है कि मैं क्लास में बैठा हूँ और मैं बच्चों को पहाड़ों के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि यार हिमालय पर्वत तो ये है, हम गए ही नहीं हिमालय पर्वत, बट हम पढ़ा रहे हैं उन्हें एक अमूर्त चिंतन, उनमें एक ऐसी थिंकिंग बच्चे के अंदर डाल रहे हैं। जैसे आपने सुना है कि जब हम छोटे थे तो हमारी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी, वो कहानियाँ हमें इसीलिए सुनाती थी कि हमारे अंदर क्या करना चाहती थी, वो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है उसको डेवलप करना चाहती थी, चाहे हमें पता ही नहीं कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारे डेवलप कर रही है, बस वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है यानी मूर्त एवं अमूर्त जो विचार है वो हमारे डेवलप करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था थिंकिंग के बारे में कि इस तरह से थिंकिंग होती है। और आज हम बच्चों के अंदर अमूर्त और मूर्त चिंतन इसीलिए हम बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उसके बारे में तो हम पढ़ा रहे हैं, वो ठीक है, बट जो हमें दिखाई नहीं देती उन चीज़ों को भी हम पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चों के अंदर एक अमूर्त विचार जो एब्स्ट्रैक्ट है उनको
को भी डेवलप करना चाहते हैं। किसके माध्यम से? उनकी खुद के थिंकिंग के माध्यम से, क्योंकि ये थिंकिंग अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रखी है। क्योंकि थिंकिंग का मतलब ये क्या है कि चिंतन एक मानसिक रूप से विचार करने की क्या है, एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जब जाके ये जो चिंतन है वो इस तरह से हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। जब हम इस तरह के चिंतन को जानते हैं, भाई हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें इस प्रकार के चिंतन को जानना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके हम बच्चों के अंदर एक सही रूप में एक चिंतन को डेवलप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।